We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत के प्रहार से बचने के लिए पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा का सहारा लिया था, जिसकी पोल अब खुल चुकी है। एक तरफ शाहबाज ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स आतंकियों के हाथों में जाने का डर दिखाकर डोनाल्ड ट्रंप को ब्लैकमेल किया, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने किराना हिल्स पर हमले और न्यूक्लियर रेडिएशन फैलने की झूठी खबर भी फैलाई। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग पर पाकिस्तान की पोल खुल गई। भारतीय सेना के स्ट्राइक से खौफ में आए पाकिस्तान ने अपने बचाव के लिए पहले न्यूक्लियर रेडिएशन लीक का झूठ फैलाया। फिर शहबाज शरीफ ने अपने देश में भरे पड़े आतंकियों को बचाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ब्लैकमेल किया। भारतीय सेना आधिकारिक तौर पर बता चुकी है कि तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान के एयरबेस और आतंकी ठिकानों पर ही अटैक किया और बहुत ही सीमित अटैक किया। लेकिन भारतीय सेना के ताबड़तोड़ हमले से पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से लेकर पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर तक खौफ में आ गए और उन्हें शायद लगने लगा कि कुछ घंटों तक ये भी अटैक जारी रहा तो पूरा पाकिस्तान मिट्टी में मिल जाएगा। लिहाजा दोनों ने मिलकर न्यूक्लियर रेडिएशन का झूठ फैला दिया। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। भारतीय सेना की ऐसी ही ऐतिहासिक कार्रवाई से कराची से लेकर रावलपिंडी तक तबाही मची। बताया जा रहा है कि इसी के बाद भारत के प्रहार से बचने के लिए पाकिस्तान ने न्यूक्लियर लीक का प्रोपेगेंडा फैलाया और अमेरिका को ब्लैकमेल करने की कोशिश शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को फोन किया और कहा कि उनका देश भारत के सटीक हवाई हमलों से अपने न्यूक्लियर हथियारों की सुरक्षा नहीं कर पाएगा। शरीफ ने ट्रंप को पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स आतंकियों के हाथों में जाने का डर दिखाया। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने अपनी आदत के मुताबिक भारत के हमले जारी रखने पर न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी। सच्चाई यह है कि शहबाज शरीफ के तेवर तल्ख नहीं थे, बल्कि पूरी तरह से वो नरम पड़ चुके थे। महज 2 स्ट्राइक में उन्हें जन्नत नजर आने लगा था। वो अमेरिका के सामने न्यूक्लियर अटैक की धमकी नहीं दे रहे थे, बल्कि गिड़गिड़ा रहे थे, और ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कह रही है। बताया जाता है कि पाकिस्तान ने किरना हिल्स की वीरान पहाड़ियों पर अपने न्यूक्लियर हथियार छिपा रखे हैं और इसकी सच्चाई खुद पाकिस्तान ने उजागर कर दी। पाकिस्तान चीखने और चिल्लाने लगा कि भारतीय सेना ने किरना हिल्स पर अटैक कर दिया। कुछ अपुष्ट एक्स हैंडल से ऐसे वीडियो जारी किए गए जिनमें दावा किया जा रहा है कि किरना हिल्स पर मिसाइल गिरने से आग लग गई। ये सब झूठ था और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का हिस्सा था। पाकिस्तान की ओर से किरना हिल्स में परमाणु भंडार सुविधा को निशाना बनाने का झूठ फैलाया गया। दावा किया गया कि जब भारतीय सेना ने सरगोदा स्थित मुशर्रफ एयरबेस को निशाना बनाया तो पाकिस्तानी परमाणु सुविधा को भी नुकसान पहुंचा। यहां तक कि रेडिएशन लीक होने के भी फर्जी दावे किए गए, जबकि भारतीय सेना ने साफ कर दिया था कि किरना हिल्स को निशाना नहीं बनाया गया। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there.
अब संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने भी पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की पोल खोल दी है। IAEA ने पाकिस्तान में रेडिएशन लीक की खबरों को गलत बताया है। अब जबकि भारत के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को IAEA की निगरानी में रखने की बात कही है, तो पाकिस्तान बौखला उठा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया, पाकिस्तान के पास अपनी सुरक्षा के लिए काफी ताकत है, उसे न्यूक्लियर ब्लैकमेल की जरूरत नहीं है, साथ ही पाकिस्तान को भारत से डरने की जरूरत भी नहीं है। जबकि सच ये है कि भारतीय सेना की स्ट्राइक से शहबाज शरीफ के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप भी हिल गए थे। अमेरिकन मीडिया CNN के एक कार्यक्रम में अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के एडिटर इन चीफ रवि अग्रवाल ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि भारत के कुछ हमले पाकिस्तान के परमाणु कमान केंद्रों में से एक के करीब से गुजरे। इसके बाद अमेरिका को लगने लगा कि भारत ने पाकिस्तान को घेर लिया है, अगर वो मध्यस्थता नहीं करता है तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। रवि अग्रवाल के मुताबिक इसी वजह से ट्रंप को बीच बचाव के लिए आगे आना पड़ा। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के संघर्ष में अमेरिका की मध्यस्थता को खारिज किया है। We have a long-standing national position that any issues pertaining to the Union territory of Jammu and Kashmir have to be addressed by India and Pakistan bilaterally. That stated policy has not changed. As you are aware, the outstanding matter is the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan. पाकिस्तान भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति को न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग करने में सफल रहा हो, लेकिन भारत ने आतंकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेकर दिखा दिया कि वो ऐसी ब्लैकमेलिंग की परवाह ना तो करता है और ना ही भविष्य में करेगा। टीम न्यूज़ नेशन। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती हैं, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग पर पाकिस्तान की पोल खुल गई। भारतीय सेना के स्ट्राइक से खौफ में आए पाकिस्तान ने अपने बचाव के लिए पहले न्यूक्लियर रेडिएशन लीक का झूठ फैलाया, फिर शहबाज शरीफ ने अपने देश में भरे पड़े आतंकियों को बचाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ब्लैकमेल किया। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।